तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेशम के एक और लेटेस्ट चैप्टर में। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी कचकच के। तो वीडियो वहीं से शुरू होती है जहां अगली वीडियो खत्म हुई थी। तो वीडियो की शुरुआत में हमें जोग्योन को दिखाया जाता है जो जेम्स ली से कॉल पे बात कर रहा होता है। और तभी डैनियल कहता है, जेम्स ली, आज के बाद मैं तुझे तबाह कर दूंगा। और जेम्स ली तभी अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, बड़ी दिलचस्प बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि तू इतनी जल्दी मेरे दुश्मन बन जाएगा। और तुझे पता है कि आखिर में घूम फिर कर तुझे मेरे ही पास आना है। तो इतनी जद्दोजहद किसके लिए कर रहा है डैनियल पार्क? और इसके बाद जेम्स जैग्योना को कहता है, जैग्योना, तुझे जिरैंग के साथ साथ डैनियल पार्क को भी तेरे साथ लाना है। फिर जैग्योना कहता है, क्या तू ये सब क्या कह रहा है? तुझे अब जिरैंग के साथ साथ अब डैनियल पार्क भी चाहिए? वैसे भी मेरी तबीयत इनसे लड़ लड़ के खराब हो चुकी है। फिर जेम्स ली कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरी तबीयत खराब हो या और कुछ हो, मुझे बहानेबाजी नहीं चाहिए। अगर तू मेरा ये काम कर देता है तभी हम इंचियोन के बारे में बात करेंगे। और फिर ये सब बातें फिर जैग्योना कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इन चूजों को तो मैं यूं ही पकड़ के तुम्हारे पास ले आऊंगा। और फिर डैनियल पार्क कहता है, आखिरकार जैग्योना जेम्स ली की साइड क्यों है? क्या जेम्स ली जैग्योना को ब्लैकमेल कर रहा है? इनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि जेम्स ली जैग्योना को अपने कंट्रोल में रखता है। लगता है इसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट होगा। इतने में ही जिरैंग डैनियल के पीछे से आता है और कहता है, बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मेरी साइड आ जाने से ये सब समाप्त हो जाएगा? तुझे नहीं पता ये बुसान मेरी टेरिटरी है। और तुझे क्या लगता है वो मुझसे पंगा लेके यूं ही चला जाएगा, मेरी साइड आ जाएगा? फिर इतने में ही जैक कहता है, चल बेटोगे, तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू हमें रोक सके। पहले अपनी हालत तो देख ले। अपनी बुसान को तब बचाइयो जब तू अपनी हालत सुधार सक ले। और बुसान वाले दादाजी, तुम्हारी तो ठुकाई पिटाई पहले से ही हो गई है, अभी इस बुरे बाल वाले की रिपेयरिंग कर देता हूँ। और फिर जो डैनियल होता है वह जैग्योना के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे देख के जिरैंग अपने मन में कहता है, क्या ये लोग सच में जैग्योना से फाइट करने वाले हैं? इन्हें क्या लगता है जैग्योना कोई हलवा है कि सिर्फ 4 बंदे जैग्योना की ठोकाई पिटाई करने के लिए काफी होंगे? लेकिन ये जैग्योना है। किसी और की बात होती तो चलो मैं यकीन भी कर लेता, लेकिन जैग्योना को सारे किंग में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। लेकिन जो जैग्योना होता है उसकी शक्ल देख के यह लग रहा होता है कि उसे फाइट करने का मन नहीं है, लेकिन क्योंकि उसे जेम्स ली ने बोला है तो उसे यह करना ही पड़ेगा। और वह फिर अपना तेवर दिखाते हुए कहता है, माफ करना डैनियल पार्क, लेकिन मेरे भी कुछ अपने रीजन से फाइट करने के। तभी जिरैंग कहता है, ओह सेकंड जनरेशन, जैग्योना को हराने के लिए सिर्फ तुम 4 काफी नहीं होगे, क्योंकि जैग्योना ने पहले ही सैनबिग और जिनसे को हरा चुका है। मुझे नहीं लगता तुम चारों उसके सामने एक सेकंड भी टिक पाओगे। और तभी जो जैग्योना होता है वह डैनियल के ऊपर एक किक मारता है जो कि किसी को दिखाई नहीं दी होती। और एक किक मारने के बाद जैग्योना कहता है, अब थोड़ी देर के लिए तो जमीन में पड़ा रहे। और जो जिरैंग और जैग्योना होता है वह यह देखकर शॉक हो जाते हैं कि जो डैनियल है उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया है। और फिर डैनियल कहता है, ये फाइट करने के मेरे भी कुछ अपने रीजन है, तो माफ करना, मैं अभी पीछे नहीं हट सकता। और जिरैंग यह सब देख के मतलब अचरज सा हो जाता भाई एकदम सदमे में ही चला जाता है। और इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सेकंड जनरेशन के बंदे इतने पावरफुल कैसे हैं। और फिर हम देखते हैं जो वास्को होता है वह तुरंत ही जैग्योना के ऊपर अपने घुटनों की बारिश ही कर देती होती है। और ये होती है ब्रैडेक की स्किल नंबर 1। और जो जैग्योना होता है वह फटी हुई हालत में वास्को के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, यह बंदा मिठाई करने में अभी कच्चा न खिलाड़ी नहीं है, ये तो मुझे उस बंदे की याद दिला रहा है। और फिर जो वास्को होता है वह
घुटने घुटने बजाने लगता है जग्गिन्ना के ऊपर। और फिर जो जग्गिन्ना होता है वो फटी हुई हालत में फिर से वास्को की किक को ब्लॉक करते हुए कहता है, यकीन नहीं होता इस बंदे के पास इतनी स्ट्रेंथ आ कहाँ से रही है। मैं इतने सारे बंदों से लड़ा हूँ, लेकिन इस बंदे की वाइब तो बहुत अलग ही आ रही है। आखिर ये बंदा है कौन? मुझे अटैक करने के लिए एक भी मौका नहीं दिया जा रहा है। ये ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है जो इसकी उम्र के लौंडे हासिल करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और फिर जो वास्को होता है वह जग्गिन्ना की लात पे एक टांग मारता है सॉरी टांग पे एक लात मारता है, फिर कोहनी मारता है, फिर लातों से ही अटैक किए जा रहा होता है। लेकिन जो जग्गिन्ना होता है वह जैसे तैसे करके इन सब अटैक को ब्लॉक किए जा रहा होता है। और फिर जो वास्को होता है वह जग्गिन्ना के डिफेंस को तोड़ते हुए जग्गिन्ना के मुंह पे एक जोर सा मुक्का मारता है। और फिर वास्को जग्गिन्ना के छाती पे चढ़ के उसके मुंह पे एक कोहनी बजा देता है। और अभी जो जग्गिन्ना होता है उसकी बहुत फटी हुई हो चुकी होती है और हमें पीछे से वास्को के टीचर ब्रेकडेक की आवाज आती है। वास्को, शुक्रिया मुझ पे यकीन करने के लिए, मेरी म्यूथाई को मेरी ही तरह इस्तेमाल करने के लिए। मैंने तुम्हें म्यूथाई सिखाई, तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता था। और जो जग्गिन्ना होता है वो भी वास्को की लातें खाते खाते परेशान हो चुका होता है और वो भी अपनी एक लात लेकर वास्को पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी जग्गिन्ना की लात को ब्लॉक करने के लिए बीच में जैक आ जाता है और जो जैक होता है उसे देखकर जग्गिन्ना को गॉनसब जी की याद आ जाती है, क्योंकि जो जैक होता है वो भी आयरन फोर्ट्रेस का इस्तेमाल कर रहा होता है अभी फाइट करते करते। और जग्गिन्ना गलती से ही जैक को गॉनसब जी कहता है। उसके बाद जैक कहता है, क्या तो गॉनसब जी किसको कह रहा है? तुझे पता है मुझे बातें करने बहुत अच्छा, लेकिन जिस गॉनसब जी की तू बात कर रहा है वह एक समय में मुझे स्टूडेंट बनाने से भी इनकार कर दिया था। अरे कमान, जाने भी दो जैक। और जैसे कि जैक ने कहा था मुझे बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। मॉन्क और मैं आपस में मिले, ये ईश्वर की ही मर्जी थी। और उसके बाद जग्गिन्ना कहता है, बहुत बढ़िया, मैं हमेशा से ही आयरन फोर्ट्रेस को तोड़ना चाहता था और फाइनली आज मुझे वो मौका मिल ही गया। और यह सब कहते हुए जो जग्गिन्ना होता है वह जैक के ऊपर लाते पे लाते बजाया जा रहा होता है और जो जैक होता है इन सभी लातों को ब्लॉक किए जा रहा होता है। और जैक कहता है, तुझे मानना पड़ेगा, तुझे आखिर फर्स्ट जनरेशन का किंग ऐसा ही नहीं कहा जाता था। फिर जैक मन में कहता है, इसकी लातें काफी खतरनाक है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितनी देर तक इसे होल्ड कर पाऊंगा। फिर जग्गिन्ना कहता है, तू मेरे अटैक्स को काफी अच्छी तरह डिफेंड कर रहा है, लेकिन मैं तुझमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। यह कहते हुए जग्गिन्ना डैनियल के ऊपर सरप्राइज किक मार देता है और कहता है, सबसे पहले सबसे स्ट्रांग वाले को निपटाऊंगा। उसके बाद जग्गिन्ना कहता है, चलो ठीक है, एक का तो राम हो गया। लेकिन जो डैनियल होता है वह ज़ॉम्बी की तरह तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है, एक बार फिर से देख ले, तुझे क्या सच में लगता है कि मैं तेरी एक लात से बेहोश हो जाऊंगा? कितना लल्ला और बेरोजगार आदमी है बे। और भाई डैनियल मतलब सच्चे में थोड़ा पागल टाइप से लग रहा होता है। और इसके बाद फाइनली हमें बीटीजे यूनिवर्स के बाप, द वाइट कोस्ट, द ब्लैक आइज, द ब्लैक बोन किंग गन यामाजाकी को दिखाया जाता है और वह अभी स्माइल कर रहा होता है। और तभी हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है। जो डैनियल पार्क होता है वह गन पार्क की तरह जग्गिन्ना के ऊपर कोकुशिन कराटे का इस्तेमाल कर देता है और जो जग्गिन्ना होता है वह इस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, आखिर इस बंदे के पास और कितनी स्ट्रेंथ बची हुई है। मुझे ये वो बंदा नहीं लग रहा जो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ फाइट कर रहा था। आखिर ये सब इसने सीखा किससे है? इसकी उम्र के तो बंदे अभी छबरीपना करते हुए मोबाइल पे रील बना रहे होते हैं और ये बंदा तो अलग ही लेवल पे है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इन सब से हार जाऊंगा। और जो डैनियल पार्क होता है वह जग्गिन्ना के ऊपर मुक्के, लात, कोहनी हर चीज बरसाया जा रहा होता है भाई।
और ये मुक्के लात जो गिन्ना के तगड़े से पड़ी होती है, जिसकी वजह से जो गिन्ना पूरा हवा में ही चले जाता है। अभी मतलब जो गिन्ना की बिना साबुन की धुलाई हो रही तो होती है भाई। और तभी जो गिन्ना होता है अचानक से घूम के डैनियल के ऊपर एक सरप्राइज किक मार देता है। लेकिन इस किक का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो डैनियल पार्क होता है गन के स्टाइल में अपने कोकोशिन कराटे के फॉर्म में आते हुए इस अटैक को झेल लेता है। और फिर गिन्ना कहता है, आखिर ये चारों के चारों क्या है? ये चारों के चारों किसी मास्टर से कम नहीं है। आखिर ये चारों के चारों इतने स्ट्रांग कैसे हैं? अगर ये चारों के चारों फर्स्ट जनरेशन में होते तो हम लोग अपनी रॉकेटरी से रिटायर्ड हो जाते। और इतने में ही जो व्यंजन होता है वह गिन्ना को पकड़ के किसी मॉन्स्टर की तरह पिचका देता है और कहता है, क्या वहाँ चुम हो गई? इतनी टाइम के बाद बकबक करे जा रहा था। और जो गिन्ना होता है वह जो व्यंजन के एक जबरदस्त लात मार देता है और कहता है, अगर थोड़ी देर और आ जाती तो मुझे लगता था कि मेरी हड्डियाँ शहीद होने के कगार पे आ जाती। और जिस तरीके से उसने पकड़ा था मुझे वो पकड़ जानी क्यों लग रही है। और जो गिन्ना होता है उसे व्यंजन को देख के सोंजी युग की याद आ जाती है, जो कि व्यंजन का टीचर होता है। और फिर जो गिन्ना कहता है, तू तो वही बच्चा है ना जैसे मैंने चैनलॉन्ग में देखा था। और जो कुछ देर पहले टेसुमा को डिस्ट्रैक्ट करके जो गिन्ना ने कहा था कि तेरे पीछे संजी युग खड़ा है, ये बात जो गिन्ना ने तब कही थी जब उसने टेसुमा के सिर पे एक लात मारी थी। अगली वाली वीडियो पे जब शुरुआत में बताया था ना कि अचानक से सरप्राइज किक कर दिया था, हाँ यही बात बोल के उसने डिस्ट्रैक्ट किया था। इस बात को याद करते हुए व्यंजन कहता है, मैं खुश हो गया था, मुझे लगा था वो इंसान लौट आया है। और तभी जो व्यंजन होता है वह सिसिलियन स्टाइल में जो गिन्ना को पकड़ के ऊपर उठा देता है। और तभी वास्को फुल ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए जो गिन्ना के मुंह पे एक लात बजा देता है। इसके बाद जैग कमर पे मुक्का और व्यंजन फिर से इसके मुंह पे एक मुक्का। और डैनियल मैं क्यों पीछे रहूं बोल के उसके ऊपर एक मुक्का बजा देता है। और जो जिर्रैंग होता है इन चारों को देख के हक्का बक्का हो जाता है, मतलब मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा होता भाई। और बोला क्या भी कैसे भाई, ये सब मतलब स्टोरी के मेन कैरेक्टर है भाई और इन्हीं को हल्के में लोगे तो कैसा चलेगा। और फिर जिर्रैंग कहता है, मुझे लगता था कि ये सब गिन्ना को छू भी नहीं पाएंगे, लेकिन मेरी सोच गलत थी, मानना पड़ेगा इन सब लौंडों में दम तो है। और इन चारों ने जो गिन्ना को मार मार के ऐसी हालत कर दी होती है कि वो खून की उल्टियां करने लगता है। और लास्ट मुक्के में तो वो दीवार पे जाके ऐसा चिपक जाता है पूछो ही मत। और फिर जो डैनियल होता है वह एक कमीने हंसी के साथ जेम्स ली को कहता है, आखिर मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ जेम्स ली, तू जिर्रैंग को ले जाने के लिए इस बंदे का इस्तेमाल करेगा। अगर तू मुझसे मिलना चाहता है तो तुझे यहाँ पर खुद आना पड़ेगा। फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड, अब तेरे हिसाब से यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन जो जेम्स ली होता है उसकी शक्ल देख के हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होता कि उसे डैनियल की बातों से रद्दी भर भी फर्क पड़ा हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिर्रैंग की टीम के दो बंदे को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम जैक वैंडो और दूसरे का नाम हासुक सियोंग होता है। और ये दोनों भी जिर्रैंग की टीम के अच्छे खासे तगड़े बंदे होते हैं। और ये दोनों भागते हुए वेस्ट साइड की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ डैनियल और जिर्रैंग की फाइट हो रही होती है। और इतने में ही इनके बगल से एक आवाज आती है, रुक जा जैक वैंडो और हासिक सियोंग, लगता है मैं बिल्कुल सही था। फर्स्ट जनरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ये अब यहाँ मेरे बहुत काम आ रहा है। और फिर जो ये दोनों होता है वह इस बोलने वाले बंदे से पूछ रहे होते हैं, आखिर तो कौन है। और तभी हमें द स्वॉर्ड मास्टर, द राइवल ऑफ गन यामाजाकी जुन गो किम को दिखाया जाता है। और फिर जुन गो किम कहता है, जैक वैंडो और हासिक सियोंग, आजकल मैं कुछ अच्छे मूड में नहीं हूँ, तो जो पूछा है उसका जवाब जल्दी और साफ तरीके से दो। क्या तुम दोनों जानते हो कि इस वक्त जिर्रैंग कहाँ है? क्या बड़े भाई जिर्रैंग, क्या तुम भी जेम्स ली के कुत्ते तो नहीं बन गए हो? और इतने में गो किम गेटे किम को उंगली करते हुए कहता है, लगता है इन दोनों को जिर्रैंग के बारे में कुछ पता है या, और तुझे पता है तो जेम्स ली के अप्रूवल के बिना यहाँ है, क्या ये सही रहेगा?
अगर जेम्स ली को पता चला, कहीं जेम्स ली तुझे इस बात के लिए सजा ना दे दे। गोकिम, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है। और तुम दोनों, मैं तुमसे लास्ट बार और पूछना चाहता हूँ, गैपियों टीम का स्टूडेंट कहाँ है? और जो गिटे गेम होता है उसे खूंखार शिकारी भी कहा जाता है, और ऐसा वैसा नहीं, जो अपने अपने इलाके के किंग होते हैं उन किंग का शिकारी कहता है। मतलब एक तरफ है किंग और दूसरी तरफ है शिकारी। अब आगे की, और मुझे लगता है जो आगे के एपिसोड्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा फाइट देखने को मिल सकते हैं, और खासकर डैनियल पार्क और गिटे गेम की। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सॉरी गाइस कि इसके पुराने चैप्टर मैं अभी अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए समय लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं कई लोगों की तरह, मतलब जो करते हैं ना कि वीडियो दूसरे की चोरी करके अपने चैनल पे अपलोड कर देता है, वैसा मेरा कोई सीन नहीं है। तो अभी लेटेस्ट चैप्टर का आनंद लीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे पीछे के भी एपिसोड एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो इस वीडियो में भर भर के कमेंट करो यार, और सब्सक्राइब तो जरूर करना। चलो, गुड बाय गाइस।